हाय फ्रेंड्स, दिस पूरम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है पहला सवाल। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? तो मैं अब सीधे सीधे आप लोगों को आंसर बताऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और टाइम बहुत कम है। तो चलिए डायरेक्ट आंसर पे ही आते हैं हम लोग और देख लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा पेन ले लूँ। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अहमदुल्ला शाह। पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ये ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भविष्यवाणी कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। अगला है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर हमें चुनना है इसमें से फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा सही होगा। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना और दूसरा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला है, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही कारण जो है वो बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही होगा। पहला है विल्जली की सहायक संधि, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, तीसरा है सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और चौथा है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अगला देखते हैं। सुम्मिलित करना है फ्रेंड्स इसे, तो देख लेते हैं डायरेक्ट। बहादुर शाह द्वितीय, ये हो जाएगा दिल्ली। बिरजिस कादिर, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स लखनऊ। कुंवर सिंह, इसका हो जाएगा जगदीशपुर। और लियाकत अली का हो जाएगा इलाहाबाद। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी हमें जो सही है वो बताना है, तो सिर्फ पहला वाला ही सही है फ्रेंड्स। अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। इसे भी सुम्मिलित करना है। सही सुम्मिलित है वो बताना है जो इसमें सही सुम्मिलित है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही सुम्मिलित हैं। फेलिस बिएतो सिकंदराबाद और दूसरा है टॉमस जॉन्स बारकर द रिलीफ ऑफ लखनऊ। दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें भी जो सही है सुम्मिलित उसे ही बताना है हमें। तो देख लेते हैं। इसका ये तीनों ही बिल्कुल सही है। तो छोटा नागपुर कोल आदिवासी गोनू, दूसरा है आरा जमींदार कुंवर सिंह और तीसरा है कानपुर नाना साहेब स्थान है और जहाँ से उन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का वो है। तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है। 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला देखते हैं। इसे सुम्मिलित करना है हमें, तो चलिए देख लेते हैं। विद्रोह का केंद्र है और दूसरी जगह दमन करता है। तो पहला है फ्रेंड्स दिल्ली, निकोलस हडसन, ये हो जाएगा इसका सही। दूसरा जो है कानपुर, इसका हो जाएगा कैंपबेल।
और झांसी का हो जाएगा फ्रेंड्स ह्यूरोज, और इलाहाबाद का हो जाएगा कर्नल नील। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। इसमें हमें कारण बताना है फ्रेंड्स, तो ये तीनों ही कारण बिल्कुल सही है। ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, और तीसरा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। अगला देखते हैं, इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी जो सही है फ्रेंड्स हमें वही बताना है। तो ये तीनों के तीनों कथन ही बिल्कुल सही है। ईसाई मशीनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, दूसरा मंदिर और मस्जिदों की ज़मीनों पर कर लगाना, और तीसरा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। ये सभी के सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा धार्मिक कारण पहला। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी जो सही है हमें वही बताना है, तो सिर्फ ये दूसरा वाला कथन सही है फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, मैं सीधे सीधे आंसर बता दे रही हूँ ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। चलिए अगला देखते हैं, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जनरल बख्त खां। अगला देखते हैं, इसे सम्मिलित करना है, क्रांतिकारियों के नाम है और दूसरे तरफ स्थान दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं, नाना साहेब हो जाएगा फ्रेंड्स कानपुर, उसके बाद बेगम हजरत महल हो जाएंगी ये लखनऊ से, महारानी लक्ष्मीबाई सबको पता है झांसी, और कुंवर सिंह बिहार। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया? ऑप्शन में से हमें बताना है फ्रेंड्स, तो ये चारों के चारों ही बिल्कुल सही है। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, और चौथा नेपाल के राणा। तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे, कारण बताना है फ्रेंड्स इसमें। तो ऊपर के ये तीनों कारण बिल्कुल सही है। यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। दूसरा, यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। और तीसरा, विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। तो फ्रेंड्स इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है उसमें से हमें वही बताना है फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ पहला वाला ही सही है। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा, केवल एक। अगला देखते हैं,
1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें से असत्य है हमें वो बताना है। तो जो असत्य है वो है ये ऑप्शन नंबर 2, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1857 के क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो इसका सही ये हो जाएगा, ये असत्य है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा, ये बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया ये बताना है हमें। तो ये पंजाबियों को, गोरखों को और पठानों को, ये इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 3, 4। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है वो हमें इसमें बताना है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है। पहला है भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया और दूसरा उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। तो ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और जो इसमें से असत्य है वो बताना है हमें। तो फ्रेंड्स इसका जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर 2, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा, ये गलत है। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है हमें वो बताना है। तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है हमें ये बताना है इसमें। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं फ्रेंड्स। किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के लिए कठोर तरीकों से नाराज थे। दूसरा, भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे। और तीसरा, भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये तीनों 1, 2 और 3। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वही बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। पहला है, इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देशीय राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। और दूसरा, कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, पहला और दूसरा। अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें जो सही नहीं है वो बताना है हमें। तो पहला और दूसरा इसमें सही नहीं है। हिंदू वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के स्थान पर अब मुस्लिम वर्ग के तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। और दूसरा है, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति विद्वेष की भावना में वृद्धि हुई। तो ये सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, वो हमारे पड़ोस में काम चल रहा है उनके घर पे, तो इसलिए थोड़ी बहुत नॉइज़ की प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग मेरी वॉइस पे। कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में अफवाहों और भविष्यवाणियों ने लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश नीतियों के चलते लोगों को इन अफवाहों पर विश्वास हुआ? तो इसमें हमें सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही जो रीज़न हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पश्चिमी शिक्षा और विचारों को अपनाकर भारतीय समाज को सुधारना। दूसरा, सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत। और तीसरा है कुशासन के आरोप में भारतीय राज्यों को हड़पना। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1857 ईस्वी के विरोध के संदर्भ में कौन सम्मिलित है, हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो जो सम्मिलित है वो है सिर्फ ये लास्ट तीसरा नंबर, बख्त खां दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ यही सम्मिलित है। तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल 3। अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी असत्य है। बंगाल एवं पंजाब के अधिकांश क्षेत्र इस विद्रोह से प्रभावित थे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और बस प्रिपेयर कीजिए खुद को एग्ज़ाम के लिए। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।